बच्चों, आज हम लोग निर्णय 8 पढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं कि निर्णय 8 में क्या बनाना है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज क ख ग के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका आधार निर्दिष्ट रेखा अ के बराबर हो। यानी एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम क ख ग है और उसी के बराबर एक त्रिभुज बनाना है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही दूसरा त्रिभुज बनाना है। और त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी सेंटीमीटर की त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जो दूसरा त्रिभुज बनाना है इसमें दो प्रश्न हैं। पहला में दिया है कि अ जिसका जो आधार है वो 7.5 सेमी है, यानी आधार से उसका जो है आधार बड़ा है। और इसमें प्रश्न दूसरा दिया हुआ है कि अ 4.5 सेमी है, यानी उस आधार से उसका आधार छोटा है। तो पहले हम पहले प्रश्न को करेंगे और इसको बनाते हैं। आप लोग भी इसको बनाकर दिखाना। तो इसमें पहले दिया हुआ है कि क ख ग में भुजा क ख बराबर 6.2 सेमी। तो हम इसमें 6.2 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखा हम 6.2 सेमी की खींच लेंगे। इस तरीके से हमने एक रेखा खींच लिया है 6.2 सेमी की, और इसका नाम लिख लेंगे जैसा कि दिया हुआ है। हम नाम लिखेंगे यहाँ पर क और यहाँ लिखेंगे ख। अब इसमें ये दिया हुआ है ख ग, यहाँ ख और ग के किसके बराबर है? 5.8 सेमी के बराबर है। तो 5.8 सेमी का त्रिज्या हम इस तरीके से ले लेंगे प्रकार में। ऐसे पेंच पर ही हम रखते हैं, स्केल पर प्रकार की नोक नहीं रखते हैं, नहीं तो स्केल खराब हो जाएगा। अब हम 5.8 सेमी यानी लगभग इतना हुआ 5.8 सेमी की हमने दूरी प्रकार में ले लिया है। और ख को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ इस तरीके से चाप लगाएंगे। एक रचनात्मक रेखा में हम ऐसे ही चाप लगा लेंगे। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि क ग बराबर 5 सेमी ज्ञात है। तो अब हम 5 सेमी की त्रिज्या लेंगे इस तरीके से और क को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ये ऊपर की तरफ ये पहले वाले चाप को काटेगा और इसका नाम हम ग लिख लेंगे। अब इसको मिला देते हैं। ऐसे दी गई रेखा में मिलाएंगे और ग और क को भी दी गई रेखा में मिलाएंगे। अब सबकी माप हम लिख देंगे कि कितने सेंटीमीटर का है। तो ये जो है 6.2 सेमी, ठीक है। और इसके बाद ये लिख देते हैं 5 सेमी। अब इसमें अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है। इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसमें इसका आधार दिया हुआ है। आधार रेखा कितनी है? 7.5 सेमी। तो हम 7.5 सेमी की इसके आधार पर ही रेखा खींच लेंगे। 7.5 यहाँ तक आएगा और इसे अभिष्ट कर लेंगे। इसको एक थोड़ा सा गहरा खींच लेंगे। अब अभिष्ट रेखा थोड़ी गहरी होती है दी गई रेखा से, तो
अब हम यहाँ एक रेखा खींच लिए और इसका नाम, अब अगला कोई भी नाम रख सकते हैं, अ ब स, तो यहाँ लिख देते हैं अ। अब अ को ग से मिला देंगे। इसको रचनात्मक रेखा में मिलाएंगे। आप लोग रचनात्मक रेखा सुंदर ढंग से बनाइए। इस तरीके से हम अ से ग को मिला दिए और अब मुझे इसे अ ग के समांतर ख बिंदु से एक रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा जब खींचनी होती है तो उसी रेखा पर सेट स्क्वायर को रखते हैं। तो यहाँ अ ग रेखा है और इसके समांतर खींचनी है, तो इस पर हमने सेट स्क्वायर को रख लिया है और इसे अब हम ख बिंदु तक ले आएंगे। इसको ख बिंदु तक ले आया और फिर एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से हमने एक रचनात्मक रेखा खींच लिया और अब एक और पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ पर क ग रेखा को अब अगला नाम लिख देंगे। तो यहाँ ब लिख देते हैं ना, यहाँ ब लिख दिया, ठीक है। तो क ग रेखा को ये समांतर रेखा ब बिंदु पर काट रही है। अब हम ब से अ को मिला देंगे अभिष्ट रेखा में। ये अभिष्ट रेखा में मिलाएंगे और अब क और ब को भी डार्क कर देंगे। तो इसमें अब दो त्रिभुज हुए। पहला त्रिभुज क्या है? क ख ग। ये त्रिभुज क ख ग का क्षेत्रफल किस त्रिभुज के बराबर है? क अ और बा, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ये त्रिभुज बन गया। अब इसका आधार जो है इससे बड़ा है। तो इस तरीके से हमने ये पहला प्रश्न हल कर लिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और समझिए और बनाइए।